हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम करने जा रहे हैं 5 अगस्त 2026 हरियाणा करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस के एग्जाम खातर मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले अभी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है होमवर्क मर दिया करा वह क्वेश्चन कराएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कल जो होमवर्क का जो मैंने क्वेश्चन दिया था तारते हैं वो क्या था, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। ये जो 3 कथन दे रखे हैं इनमें हमने सही गलत बताना है, पढ़ करना है। ठीक है, तो पहला कथन क्या है वो देख लें भाई। जिला परिषद एक जिले के भीतर पंचायत समितियों को सलाह देने, उनके पर्यवेक्षण कार्यों समन्वय के लिए जिम्मेदार है। वो भाई जिला परिषद वो है वो तो हमने दे रहा है, जिला परिषद का जो कैंडिडेट हो वो जिला पंचायत समिति वाला बड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब सरपंच तो ऊपर पद हो गए जिला परिषद का, तो वो पंचायत समिति ने सलाह दे इसका जिला परिषद जो कैंडिडेट हो है तो वो जिला सलाह देने के लिए जिम्मेवार है। यो कथन तारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कथन देख ले वहां क्या है। पंचायत समिति जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है। भाई पंचायत समिति तो छोटी संस्था होगी, ग्राम पंचायत होगी, फिर पंचायत समिति तो ऊपर तो जिला परिषद है, फिर इससे पहले बीडीसी भी है पंचायत समिति तो ऊपर। ठीक है, तो ये कथन तारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। जिला स्तर पर ये पंचायती राज सर्वोच्च संस्था नहीं है, बिल्कुल गलत कथन है ये। ठीक है, अभी तक सिर्फ के है पहला कथन सही है, ये गलत है भाई। दूसरा, ग्राम पंचायत जिला परिषद की गतिविधियों की प्रत्यक्ष निगरानी करती है। भाई जिला परिषद जब ग्राम पंचायत ऊपर होता है जिला परिषद का, तो ग्राम पंचायत का सरपंच उसकी निगरानी थोड़ी कर सकता है। उनकी गतिविधियों की प्रत्यक्ष निगरानी कौन करेगा? सरपंच थोड़ी करेगा, जो जिला परिषद ऊपर है वो करेगा। ठीक है, तो ये कथन भी तारा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसमें तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा वो देखा। हाँ, ऑप्शन दे रखे हैं भाई ने। पहला ऑप्शन है 1 2 और 3, तीनों सही है ना भाई। 1 और 3 सही है, केवल सी, केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर सी तारा सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ी डिटेल में जान देगा पंचायती राज है कि इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपना एग्जाम मास्क है वो भी देख लेना थोड़े बहुत। भाई हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 लाया गया था। ठीक है, और यह अधिनियम राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना का प्रावधान करता है। भाई 1994 में जो पंचायती राज अधिनियम लाया गया है ना, उस टाइम सबसे पहले वो चुनाव है इसके तहत वो अपना हरियाणा का 16 जिला में आया था। क्योंकि 1994 तक अपना हरियाणा में सिर्फ 16 जिले थे। 17वां जिला जो बनाया था वो 1995 में बनाया था। कौन सा बनाया था? पंचकुला बनाया था। तो कई बार क्वेश्चन क्या पूछा गया पीछे जो पेपर में है कि भाई 1994 में जब पंचायती राज अधिनियम आया उस टाइम हरियाणा में कितने जिला में चुनाव करवाया गया था? तो भाई 16 जिले थे 1994 तक हरियाणा में, तो 16 जिला में होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आज का अपना करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये तो था अपना होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने तार तक दिया था। पीवाई की क्वेश्चन में तमने होमवर्क खातर दिया करूं ताकि अपना पीवाई क्यू क्वेश्चन होते रहे साथ साथ। ठीक है, आज का जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है पहला वो देख लेवा के है। हरियाणा के किस जेल में बंदियों के लिए यानी कैदियों के लिए आईटीआई और वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है? भाई मतलब कौन सी जेल ऐसी है जिसमें कैदियों ने आईटीआई करवाई जाओगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़गांव जेल। गुड़गांव की बोंडसी जेल है एक। ठीक है, वो ट्रेनिंग सेंटर भी हो रहा है, हरियाणा पुलिस वाला की ट्रेनिंग भी करवाया करे। ठीक है, तो बोंडसी जो जेल है और जो कैदी हैं इस जेल में उन्हें आईटीआई करने की भी सुविधा दी जाएगी, मौका दिया जाएगा, वो आईटीआई सीख सके हैं, आईटीआई का डिप्लोमा मिल जाएगा उन्हें, वो 12 में जाकर न अपनी सजा पूरी होने के बाद खुद का काम कर सकें भाई। ठीक है, हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम जेल से बंदियों के लिए आईटीआई और वोकेशनल ट्रेनिंग शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य क्या है भाई? कैदियों को रोजगार पर स्किल बेस्ड प्रशिक्षण देना। भाई खुद का रोजगार कसका ऐसा प्रशिक्षण देना है, इसका उद्देश्य है। प्रशिक्षण के दौरान बंदियों को इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कंप्यूटर, सिलाई आदि तरह के काम सिखाना है ताकि वो बाहर जाके अपने काम कर सकें और जो अपराध की दुनिया है उससे दूरी बना सके। जेल से रिहा होने के बाद वे इन कौशलों की मदद से स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है बंदियों का पुनर्वास करना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेवा क्या है। केंद्र सरकार की भारत औद्योगिक विकास योजना
भाव्या के तहत हरियाणा में नया औद्योगिक पार्क किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो तारा है भाई बावड़ रेवाड़ी। बावड़ तहसील है रेवाड़ी की, इसमें औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। बावड़ का जो औद्योगिक एरिया ना रेवाड़ी का जो औद्योगिक एरिया है वो इसका बावड़ एरिया है भाई, ठीक है। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा औद्योगिक है बावड़ में है। तो इसका बारे में थोड़ी डिटेल में जान लेंगे। तो भारत औद्योगिक विकास योजना को कब से शुरू की गई थी? 18 मार्च 2026 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी यूनियन कैबिनेट द्वारा मंजूरी देकर शुरू किया गया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है भाई, जिसे किसी एक संस्थान से नहीं बल्कि पूरे देश सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए स्पेशल ये योजना लागू की गई है, ठीक है। इस योजना की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो भी देख लेना, इसकी विशेषता क्या है, कई बार पूछ ले पेपर में। तो बजट आवंटन के लिए इसका जो बजट जारी किया है इस योजना का वो होगा 33,660 करोड़, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देश भर में निवेशकों के लिए 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करना है इसका मेन उद्देश्य, ठीक है। योजना की अवधि कब तक है? तो भाई 2026-27 से लेकर 2031-32 तक कुल 6 वर्षों की अवधि इस योजना के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेना के है, हाल के वर्षों में हरियाणा के किस प्रमुख निशानेबाज ने कई पुरस्कार जीते और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया और भारत का अपना का देश का नाम रोशन करा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनु भाकर। भाई या छोरी अपना हरियाणा की है, तमने बेरा है, सब इसका परिचित है, कोई सब मोहताज है, सब जाना है इसने, मनु भाकर ने, ठीक है। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बना है मनु भाकर के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाओ है अपना एग्जाम में, तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप जान लेना सारे। तो भाई पेरिस ओलंपिक होया था तमने सब ने बेरा 2024 में आया था भाई, एक के ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, ये एथलीट है जो 2 कांस्य पदक जीते ना एक का ओलंपिक में, ठीक है। एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत का मतलब है अकेले ने जीता, ठीक है। कोई अकेला मेडल लिया वो होता है व्यक्तिगत रूप, जैसे नीरज चोपड़ा ले गया, ठीक है, उसने भाला फेंका गोल्ड मेडल जीत लिया, तो उसकी कोई टीम थोड़ी थी, उसने एक सिंगल बंदन भाला फेंका था, तो वो होता है व्यक्तिगत मेडल, ठीक है। और एक दूसरा जीता था इसने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में, मिश्रित टीम थी भाई इसकी, इसके साथ ही इसका जो खिलाड़ी था साथी खिलाड़ी था वो था सरबजोत सिंह के साथ मिलकर इसने दूसरा कांस्य पदक जीता था, ठीक है। ध्वजवाहक की बात करा तो पेरिस ओलंपिक में 2024 में समापन के समय भारत का जो ध्वजवाहक था वो PR श्रीजेश के साथ भारत की संयुक्त ध्वजवाहक थी मनु भाकर, ठीक है। जन्म और पृष्ठभूमि की बात करा तो उनका संबंध भाई मनु भाकर का संबंध हरियाणा के झज्जर जिले के बोरिया गांव से है, बोरिया गांव से में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 18 फरवरी 2002 को इनका जन्म हुआ। सबसे कम उम्र में गोल्ड साल 2018 में मात्र 16 वर्ष की उम्र में ISSF विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने इतिहास रचा था भाई। इससे कम उम्र में भारत में कोई भी गोल्ड मेडल नहीं लेके आया है अभी तक। एक था यूथ ओलंपिक्स, ये हुए थे ब्यूनस आयर्स में 2018 में। युवा ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली है भारत प्रथम भारतीय खिलाड़ी थी भाई मनु भाकर। के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, अपने सारे नोट्स कर लियो, ठीक है। नोट नहीं करो तो बहुत ध्यान में रख लियो, वीडियो में दोबारा फिर देख लियो ताकि तरह याद हो जाओ, ठीक है। तो इस तरह एक क्वेश्चन जरूर बनाएगा। कुछ पॉइंट और हैं वो भी देख ले वहाँ। राष्ट्रमंडल खेल 2018, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कितने हुए थे? गोल्ड कोस्ट हुए थे ऑस्ट्रेलिया में। गेम्स में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किया था। अच्छा, एक मुख्य पुरस्कार है अगर अर्जुन पुरस्कार जो खिलाड़ियों ने दिया अगर अपना भारत सरकार की तरफ से खेल के क्षेत्र में उन्हें शानदार योगदान के लिए भारत सरकार ने 2020 में अर्जुन अवार्ड मिल चुका है मनु भाकर को भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अपने ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना के है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है? कौन व्यक्ति है भाई हरियाणा का? वो है राकेश अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर ए ना ऑप्शन नंबर ए तारा सही हो जाएगा, राकेश अग्रवाल है वो।
अच्छा, एनआईए के है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान दो। हाँ, एनआईए है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण हिंदी में बोले तो भारत की सबसे प्रमुख केंद्रीय आतंकवादी रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है। ठीक है, यह मुख्य रूप से देश की संप्रभुता, सुरक्षा, अखंडता और आतंकवाद से जुड़े संवेदनशील मामलों की जांच करती है एनआईए। ठीक है, स्थापना कब हुई थी एनआईए की? इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। एनआईए अधिनियम 2008 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। कारण क्या था स्थापना का? मुख्य कारण था भाई जो साल 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे, जिसमें 26/11 नाम दिया जाए, आतंकवादी हमला 26/11 के तो आया था, मुंबई का ताज होटल में आया था, दरअसल में बेरा हुआ था हमने। ऐसी केंद्रीय एजेंसी की जरूरत महसूस हुई जो बिना किसी राज्य के राजनीति हस्तक्षेप के पूरे देश में आतंकवाद की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। भाई एनआईए एक इसी एजेंसी है, एनआईए जो एजेंसी है इसको किसी भी राज्य में कार्रवाई करने की छूट है। भारत के किसी भी कोने में जाकर ये छापा मार सकती है, कहीं भी इसको शक लगे कार्रवाई कर सकती है। न तो वहां की पुलिस से इसको परमिशन लेने की जरूरत, न इसको वहां की राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत। ओपन हैंड दे रखा है एनआईए को स्पेशल। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसका स्थापना ध्यान में रखनी, 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेवा के है, हरियाणा की मोबाइल डिजिटल लाइब्रेरी योजना की शुरुआत हरियाणा के किस क्षेत्र से होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरनी क्षेत्र। ठीक है, मोरनी क्षेत्र की है, पंचकुला में है, तब दशक में दे रहा है। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य क्या है? भाई जो दूर दराज पहाड़ी वाले क्षेत्र के लोगों तक पुस्तकें, ई बुक्स और डिजिटल शिक्षा की सुविधा पहुंचाना। भाई जो पहाड़ी पर लोग रहे वो लाइब्रेरी की इतनी ज्यादा सुविधा को नहीं, उनके लिए स्पेशल योजना शुरू की गई है। मोबाइल लाइब्रेरी एक चलती फिरती लाइब्रेरी है जो अलग अलग गांवों, स्कूलों में जाकर छात्रों, लोगों की पढ़ाई की सामग्री उपलब्ध कराएगी। इस योजना से खासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जहां स्थायी लाइब्रेरी की सुविधा कम है। ठीक है भाई, जड़े लाइब्रेरी को नहीं पढ़ा में उनमें स्पेशल लाभ मिलेगा इस चीज का। ठीक है, मोरनी हिल्स की बात कर रहा हूं तो मोरनी हिल भारत राज्य की हरियाणा की एकमात्र हिल स्टेशन है भाई। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। कई बार न्यू पूछ लेवा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना होता है भाई जो मोरनी हिल्स अपना हरियाणा की जो पहाड़ी है, हिल स्टेशन है, वो कौन सी श्रेणी में हो, कौन सी पर्वत श्रृंखला में हो? कई कर दे इसमें शिवालिक श्रेणी दे देवा है। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी दे देवा है, तो कई अरावली के रहा है। अरावली कौन है भाई? अरावली में तो अपना तो सामाली पहाड़ी आवा है। ठीक है, तो शिवालिक की जो श्रेणी है उसमें मोरनी हिल्स से आवा है। ठीक है, जो होमवर्क क्वेश्चन है जो अभी डेली करा करा वो कर लेवा, इसके बाद अभी अपना सेशन एंड कर देवांगे। ठीक है, तो कल के लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आयोडा है, तब सब ने बेरा है, देखने बेरा लगता होगा। तो निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लकड़ी आधारित उद्योगों को समर्थन देने वाली प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है? हरियाणा ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, इसका तो हमने सही आंसर देना है। इसमें क्या पूछा भाई, ऐसी कौन सी लकड़ी है जिसका प्रमुख कृषि वानिकी प्रजाति के रूप में जाना जाता है? मतलब कृषि के रूप में जो काम में ले जा, मतलब चिनार है, देवदार है, वट वृक्ष है, साल है। ठीक है, इनमें तो हमने जो सही आंसर लग गया है वो बताना है। तो भाई अपना जो आज का सेशन था वो आपको कैसा लगा? लाइक एंड शेयर जरूर करना। सेशन का कैसा लगा कमेंट करना। ठीक है, और अपने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है प्लीज अपनी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, अपनी वीडियो को शेयर करना। जो भी अपने साथी हैं, अपने भाई बहन हैं, जो भी अपने ग्रुप स्टडी ग्रुप हैं व्हाट्सएप के ऊपर, सभी में अपनी वीडियो को शेयर करना है। आपने जो सपोर्ट बना रखी है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। सपोर्ट बनाए रखें। जय हिंद, जय हरियाणा।